आज हम लोग समझेंगे पुर्तगाल का योगदान। पुर्तगाल भारत से ले तो बहुत कुछ कहे, लेकिन भारत को देख के क्या गया। तो पुर्तगाल का योगदान था, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा में 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा लगाई गई। और फसल के रूप में अगर हम देखेंगे तो तंबाकू, लाल मिर्च, पपीता, आलू, मक्का, टमाटर, कहवा, अमरूद, ये सब पुर्तगालियों के द्वारा भारत को मिली। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि तंबाकू किस यूरोपियों द्वारा भारत लाया गया, इसकी खेती, तो ये यूरोपियों के द्वारा लाया गया। यहाँ पे देख लेंगे तंबाकू, लाल मिर्च, ये यूरोपियों के द्वारा भारत लाया गया और यूरोपियों में भी पुर्तगाल के द्वारा। उसके बाद जहाज निर्माण की कला पुर्तगालियों की देन है, जो भारत में और जहाज़ों को हम विकसित करने में उस समय कामयाब रहे। क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यूरोप में उस समय बहुत ही विकास हो रहा था, हर क्षेत्र में पुनर्जागरण चल रहा था, तो वही उनके साथ ये कला भारत भी आ गई। उसके बाद ईसाई धर्म का प्रथम चर्च जो है 1510 ईस्वी में सेंट थॉमस केरल में इन्होंने बनवाया। गोथिक स्थापत्य कला का ये एक उदाहरण है, सेंट थॉमस केरल। और प्रथम पादरी थे फ्रांसिस्को जोवियर। प्रथम पादरी थे जो इस चर्च में, वो फ्रांसिस जोवियर थे। तो इस तरह हम पुर्तगाल के योगदान के बारे में समझ चुके हैं। हम पुर्तगालियों के बारे में अब तक काफ़ी कुछ जान चुके हैं। एक बार हम रिवीजन करते हुए अब पुर्तगाल को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो पुर्तगाल शुरुआत होता है वास्को डी गामा के आगमन से। जब वास्को डी गामा अफ्रीका के सबसे निचले पॉइंट केप ऑफ गुड होते हुए भारत के केरल के कालीकट पहुंचा और उसका मदद किया अहमद इब्न मजूदी, जो गुजराती मछुआरा था। उसने वास्को डी गामा का मदद किया केरल पहुंचने में। उसके बाद वो वहाँ से मसाला लेता है और वापस पुर्तगाल जाता है और उसे 60 गुना का मुनाफा होता है। उसी क्रम में वो दोबारा भारत आता है 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में वो दोबारा आता है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करने के बाद भारत में कंपनी डालने के लिए। और 1503 ईस्वी में कोच्चि केरल में पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों द्वारा डाली गई। उसके बाद 1505 ईस्वी में कन्नूर केरल में दूसरी फैक्ट्री डाली गई और 1505 ईस्वी में ही फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बना। इसने नीले जल की नीति चलाई। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने नीले जल की नीति चलाई। उसके बाद अबुलकर गवर्नर बना। उसको हम लोग पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। उसने हारमुज, मलक्का और गोवा पे कब्जा कर लिया। गोवा पे उसने 1510 ईस्वी में कब्जा कर लिया और वहीं पे सेंट थॉमस चर्च की स्थापना की। उसके बाद नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में गोवा को राजधानी बना दिया। इससे पहले कोचीन राजधानी हुआ करती थी पुर्तगालियों की। 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा ने गोवा को राजधानी बना दिया। इतना तक हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। अक्सर इन तीनों के बारे में पूछ देता है कि नीले जल की नीति किसने चलाई थी। तो नीले जल की नीति हम लोग याद रखेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और भारतीय महिलाओं से विवाह करने की नीति किसने अपनाई थी, तो अल्फांसो डी अबुलकर, जिसे हम लोग पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक मानते हैं। और गोवा को बीजापुर के शासक से, यूसुफ शाह से अबुलकर्क ने 1510 ईस्वी में छीना था, जिसे आगे चलकर नीनो डी कुन्हा ने राजधानी बना दिया 1530 में। इससे पहले कोचीन राजधानी हुआ करती थी। और योगदान में हम लोग पढ़े हैं कि
1556 ईस्वी में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा में पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई और भारतीयों ने पुर्तगालियों से जहाज निर्माण की कला सीखी। उसके बाद पुर्तगाल भारत से बाहर कैसे गए? तो पुर्तगाल भारत से उनको बाहर भगाना पड़ा। भारतीय सेना ने 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाकर पुर्तगालियों को भारत से खदेड़ दिया, जिसे हम लोग गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं 19 दिसंबर को। तो इस प्रकार पुर्तगाली बाहर चले गए। पुर्तगाल के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे डच के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार पुर्तगाल से वास्को डी गामा पहली बार 1498 में भारत आया था, उसी प्रकार प्रथम डच 1596 ईस्वी में कार्नेलियन डी हाउटमैन भारत आया। क्योंकि व्यापार करने से पहले ये लोग सोचते थे कि एक बार क्यों ना जाके देख लिया जाए कि वाकई में व्यापार करने लायक जगह है कि नहीं भारत। तो ये आया 1596 में और वापस गया। तो इसने पाया, इसने अपनी रिपोर्ट दी कि हम भारत में व्यापार करेंगे तो वाकई में मुनाफे का सौदा रहेगा। तो फिर 1602 ईस्वी में इन्होंने डच, जो कि हम नीदरलैंड को बोलते हैं, डच नीदरलैंड का एक और नाम हुआ करता था हॉलैंड। उसने 2019 में हॉलैंड का नाम छोड़ दिया, तो नीदरलैंड को ही हम डच के नाम से जानते हैं। तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और वह 1605 ईस्वी में भारत आए और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां पे खोली। उसके बाद इन्होंने भारत को व्यापार का केंद्र वस्त्र के रूप में बनाया। इन्होंने भारत को वस्त्र के व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित किया और 1627 ईस्वी में बंगाल के पीपली में अपनी पहली फैक्ट्री खोली, क्योंकि वो मसूलीपट्टनम दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री थी और बंगाल के पीपली में इन्होंने 1627 ईस्वी में अपना फैक्ट्री खोली। उसके बाद 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में ये अंग्रेजों द्वारा पराजित हो गए और भारत से हमेशा के लिए पलायन कर गए और इनको बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव सेनापति था, उसी ने परास्त किया और 1759 ईस्वी में इस प्रकार इनका भारत से खेल खत्म हो गया।